अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट, यानी थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंटिन्यू करते हैं, वापस रिव्यू करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसकी डेफिनेशन जो है, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। मतलब है कि जब बॉन्ड बना हो, एक एटम एक दो एटम्स एक बॉन्ड के साथ बंधी हुई हो, सपोज CH बॉन्ड हो या कोई भी बॉन्ड हो, HF बॉन्ड हो। अब उसमें एक एटम की सलाहियत कि वो अपनी तरफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाया है अपनी तरफ खींचे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब आते हैं कि ये हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब यह होता है कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस्ड होती है उसी कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यानी ये किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कुछ पोलराइजेशन जो ही प्रोड्यूस्ड होती है उसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक आसान सी डेफिनेशन है, आप लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे और कुछ मॉलिक्यूल करने के बाद इंडक्टिव इफेक्ट आपको जो सिंपल वाला है समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मॉलिक्यूल ए की तरफ। अब हमारे पास है एक है मॉलिक्यूल नंबर ए। ठीक है, अब मॉलिक्यूल ए को अगर हम देखें तो इसमें दो आर ग्रुप लगे हैं, एक कार्बन लगा हुआ है और एक Cl। अभी हम आर को फिलहाल इग्नोर कर दें, आर को हाइड्रोजन समझ लें या कुछ भी समझ लें, फिलहाल इसको इग्नोर कर दें, इसको कंसीडर करें कि ये हाइड्रोजन है। सबसे पहले आके देखते हैं कार्बन ए वाला जो है मॉलिक्यूल ए, इसमें हमारे पास जो ये कार्बन है इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। कार्बन बी मॉलिक्यूल में बी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और सी मॉलिक्यूल में भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यानी तीनों के तीनों कार्बन तो बराबर हो गए। अब हमें देखना है और पढ़ना है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और वो कैसे मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन प्रोड्यूस करता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि दो किस्म के पोल्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा किरदार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही होता है। तो चले मॉलिक्यूल ए की तरफ आते हैं। इस मॉलिक्यूल को जब देखें हम तो इसमें यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है एक कार्बन को, ठीक है, और एक हाइड्रोजन। हमें सिर्फ क्लोरीन और हाइड्रोजन को देख के ये चीज़ अभी समझनी है फिलहाल। हाँ, पुरानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से हमें अंदाज़ा है कि चूँकि हमारे पास जो कार्बन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो अब क्या होगा कि जो इसी बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान है, ये वाला बॉन्ड वो ज़्यादा नज़दीक होंगे किस चीज़ के, क्लोरीन के बनिस्बते कार्बन की। ठीक है, तो हम इसको इधर ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा सा क्लोरीन के साथ। अब हमें बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, बॉन्ड नहीं बनाना, बॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि बॉन्ड को हम एक्सप्रेस करते हैं किसी से, रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने वैसे बॉन्ड भी बनाया हुआ है और दो इलेक्ट्रॉन्स भी, ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, अब दूसरे जो मॉलिक्यूल्स बी की तरफ आते हैं उसी में बी इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक होंगे क्लोरीन की तरफ, और मॉलिक्यूल सी में भी यही चक्कर होगा। पर यहाँ पे तीन जो हमारे पास क्लोरीन लगे हुए हैं। अब पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा और थोड़ा सा हम लोग इसकी तरफ फिर देखेंगे और इसका असर क्या पड़ता है मॉलिक्यूल पे। ठीक है, अब मॉलिक्यूल ए में अगर हम देखें तो हमारे पास जो कार्बन है उस कार्बन के साथ क्या हुआ, वो कार्बन बेचारा जो है उससे इलेक्ट्रॉन खींचे गए क्लोरीन ने, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोगों ने पढ़ना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की नज़दीक आ गए। तो अब जो कार्बन बेचारा है का मॉलिक्यूल ए में जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्लोरीन जो है उसी के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है जो बॉन्ड बनाते हैं वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं पार्शियल पॉजिटिव।
अब मॉलिक्यूल बी की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मसला डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है, मुख्तलिफ इसलिए है कि दो क्लोरीन्स जो हैं वो खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कार्बन से। तो ये कार्बन ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव होगा, जिसको मैं थोड़ा सा बिग प्लस से जाहिर करूँगा। कोई बिग प्लस मिग प्लस नहीं होता, इसका सिंपल ये है कि ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, पर मॉलिक्यूल ए के कार्बन से मॉलिक्यूल बी का कार्बन ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव लिख देता हूँ, तो हम ये समझेंगे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा पार्शियली पॉजिटिव है। यही हालत है। अब तीसरे बेचारे को अगर हम देखें तो 3 क्लोरीन्स उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं और बिल्कुल कार्बन इलेक्ट्रॉन पुअर हो रहा है, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे बड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हालांकि इससे कोई जाहिर नहीं कर सकते, पर आपको समझाने के लिए मैं ये इसको बड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैंने लिख दिया, ठीक है, बहुत बड़ा। अब इसका असर क्या होगा? अब कार्बन तीनों कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हुए। ए में पार्शियल पॉजिटिव, बी में कुछ ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव और सी में बहुत ज़्यादा पार्शियली पॉजिटिव हुआ। अब कार्बन को भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अब वो पार्शियल पॉजिटिव हुआ। जो चीज़ पॉजिटिव होती है उसे वो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ। जब वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से खींचेगा? वो हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, मॉलिक्यूल ए को देखें, एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंपल। इसी से वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस सिंगल बॉन्ड से। तो कार्बन और हाइड्रोजन में अगर नॉर्मली हम देखें, तो अगर मॉलिक्यूल हम ड्रा करें सिंपल वाला, तो हम लोगों ने कहा था कि सपोज CH3 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल को अगर हम देखें, तो हमने कहा था कि कार्बन और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तकरीबन बराबर है, कार्बन की थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इनके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कार्बन के और हाइड्रोजन के बिल्कुल दरमियान तो नहीं होंगे, थोड़े से कार्बन के नज़दीक होंगे, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि दरमियान में होंगे, ठीक है, अगर हम इसको दरमियान में कंसीडर कर लें। ये जो नीचे मैंने मॉलिक्यूल बना लिया है ये वाला। अब चूंकि ए की तरफ देखें तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इसमें आर जो 2 R2 लगा है, इसको हाइड्रोजन तस्वुर कर ले, ठीक है, ये दे आर जस्ट हाइड्रोजन्स। अब क्या होगा ए में ये है कि वो कार्बन उस तरह का कार्बन नहीं रहा, उससे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच रहा है। तो वो अब क्या करेगा? अब वो कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। तो वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसी के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नज़दीक खींचेगा। तो मैंने इस वजह से ये मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है कि आप समझे कि इसकी तकरीबन मीथेन मॉलिक्यूल में जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से कार्बन के नज़दीक होते हैं, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मिडल में है। अब मॉलिक्यूल ए को अगर हम देखें तो क्लोरीन ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन खींचे। अब कार्बन के पास कोई भी और तरीका नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से पूरे करे, तो वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा नज़दीक कर लेगा, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ी सी कार्बन के नज़दीक लिख देते हैं, और इस स्ट्रक्चर ये दोनों मैंने लिख दिए। इसको कंपेयर करते हैं, इस स्ट्रक्चर को इससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बी की तरफ अगर हम देखें, और इसको हम स्ट्रक्चर डी कह देते हैं, ठीक है। डी से या ए से कंपेयर करेंगे तो क्या है? सपोज पहले हम स्ट्रक्चर बी को कंपेयर करते हैं ए से, तो बी में कार्बन बेचारे से 2 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो अब क्या होगा? वो कार्बन ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव है, उसके पास सिर्फ एक ही चारा है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन खींचे, किधर से पूरे करे? इस हाइड्रोजन इस बॉन्ड से, ठीक है। तो वो इसी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा सा और नज़दीक कर देगा ए मॉलिक्यूल से बी। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है ये मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन तो अब हाइड्रोजन बेचारे से नज़दीक जा रहे हैं कार्बन की तरफ। कार्बन तो अपने पार्शियल पॉजिटिवनेस को कम कर रहा है थोड़ा थोड़ा एनी हाउ, पर जो हाइड्रोजन है उस पर तो कुछ असर होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। मॉलिक्यूल 3 में अगर हम जाएं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 क्लोरीन जो एटम है ये वो खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स किससे? कार्बन से। तो क्या इसका इफेक्ट होगा? अब ये होगा कि वो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा मुबालिगा करते हैं और यहाँ लिखते हैं कि वो काफ़ी कार्बन के नज़दीक आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा? मॉलिक्यूल ए बी एंड सी, ठीक है। इसको अगर डी से कंपेयर करें तो डी को हम कहते हैं कि ये इतना पार्शियल पॉजिटिव नहीं है,
इसको सपोज न्यूट्रल कह दें, न्यूट्रल नहीं है, थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, पर अमूमन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये न्यूट्रल ही तस्वुर किया जाता है थोड़ा बहुत। अब आते हैं स्ट्रक्चर ए पे। तो स्ट्रक्चर ए में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं इसको फिर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऊपर चले गए कार्बन के नज़दीक, तो क्या होगा, हाइड्रोजन थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल बी में ज़्यादा नज़दीक चले गए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसी कार्बन से 2 क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये थोड़ा सा पार्शियली ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और सी को अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा पार्शियली पॉजिटिव होगा। अब अगर आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो जो इंडक्टिव इफेक्ट का जो मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बताया हुआ था कि पोलराइजेशन इफेक्ट का प्रोड्यूस्ड होना, कि नहीं किसी मॉलिक्यूल में पोल्स बनना किस वजह से, किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। अब क्लोरीन कहीं दूर लगे हुए हैं, अगर आप देखें इस क्लोरीन को अगर हम देखें मॉलिक्यूल नंबर 1 में इसको, तो ये कार्बन के साथ अटैच्ड है, पर क्या हुआ, हमारे पास बेचारा हाइड्रोजन जो है ये वाला, ये पार्शियल पॉजिटिव हुआ, यानी बॉन्डों के हर बॉन्ड्स, जितने भी बॉन्ड्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अपना असर बॉन्ड्स, एक बॉन्ड नहीं दूसरे बॉन्ड या तीसरे बॉन्ड तक भी उसका असर जाता है, तो इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब पोलराइजेशन क्या हुआ, यह हाइड्रोजन अगर आप देख लें तो ये थोड़ा पार्शियली पॉजिटिव हुआ, हालांकि ये डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच नहीं है, पर उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इफेक्ट की वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हुआ, तो इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये बी जो मॉलिक्यूल है इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ और सी में एक्सट्रीमली ज़्यादा पॉजिटिव हुआ। तो अब अगर हम देखें तो इसका फ़ायदा क्या होगा, या केमिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। एप्लीकेशन ये है कि मॉलिक्यूल ए जो है, ए बी सी वाला हाइड्रोजन जो है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है बनिस्बते बी के हाइड्रोजन के और ए के हाइड्रोजन के। तो अगर हम ऑर्डर में लिख दें कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन सा होगा, यानी यहाँ हम लिख दें मोस्ट एसिडिक कौन सा मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पे लीस्ट एसिडिक। एक एरो खींच लेते हैं, ठीक है, ये मैंने एरो खींचा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लेबल कर रहे हैं कि कौन सा लीस्ट एसिडिक है, तो ए मॉलिक्यूल सबसे कम एसिडिक है, बी जो है मॉडरेट है इन तीनों के केस में, और सी सबसे ज़्यादा एसिडिक मॉलिक्यूल है। सिर्फ 3 देखें, हम अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने कितना बड़ा चक्कर कर लिया, मॉलिक्यूल यानी क्लोरीन काफ़ी दूर है, 2 बॉन्ड दूर है, पर फिर भी उसका इफेक्ट पूरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो रहा है, और बेचारे दूर कहीं हाइड्रोजन को उसने पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो ये इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, और इसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि हम रेजोनेंस वगैरह में भी पढ़ेंगे, और मॉलिक्यूल के जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें भी हम ये पढ़ेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं।